डिलीट होना रहता सब हो जाता। चलो आओ तो हम चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्या नाम है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हम लोग लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब एक नया पार्टनर फर्म में आ रहा, ए और बी दो पार्टनर रहेगा, एक नया पार्टनर फर्म में आएगा तो तीन पार्टनर हो जाएगा। जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो बहुत सारा चेंजेस होता है, तो लाइन से लिखा हुआ चेंजेस। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले एक रेशियो निकालते हैं हम लोग जिसका नाम है न्यू रेशियो। क्या नाम है? लास्ट क्लास में आपको हम करा दिए थे। अभी हम लोग दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट करेंगे। चलो हेडिंग लिख लो तो अपना कॉपी में, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय न्यू पार्टनर। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय न्यू पार्टनर। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय न्यू पार्टनर। सुन लो क्या होता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय न्यू पार्टनर। जब भी कोई पार्टनर फर्म में नया पार्टनर आता है तो घर से कुछ पैसा लेके आता है, और नया पार्टनर को फर्म में लाने का पर्पस भी एक ही रहता है कि जब नया पार्टनर आएगा तो कुछ घर से पैसा लेके आएगा, उसको बोला गया कैपिटल। क्या बोला गया? तो जब नया पार्टनर फर्म में आएगा पैसा लेके घर से, तो बस खाली आपको एक जनरल एंट्री पास करना है। क्या पास करना? लिखो तो पहले नंबर 1 बोल के, when new partner brings capital, when new partner brings capital, जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा तो क्या एंट्री होगा? देख लो एक बार क्या एंट्री होगा। जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा तो फर्म में आएगा कैपिटल। क्या आएगा? तो एक अकाउंट डेबिट करेंगे जिसका नाम है कैश। क्या नाम है? कैश अकाउंट। या कभी कैश की जगह बैंक भी लिख सकते हो, कभी बैंक लिखाएगा कभी कैश लिखाएगा। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। क्लास 11 से हम लोग पढ़ रहे हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी पैसा आएगा उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और क्रेडिट करेंगे जो पैसा लेके आया नया पार्टनर, ठीक है, टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बता दो ना, जब नया पार्टनर घर से पैसा लेके आएगा, कैपिटल लेके आया, तो खाली आपको क्वेश्चन में के लिए जनरल एंट्री पास कर देना। क्या पास कर देना? तो क्या होगा इसका जनरल एंट्री? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एक पॉइंट और लास्ट नंबर 2। कभी कभी क्या होता है ना, नया पार्टनर जब घर से आता है कैपिटल कैश नहीं लाके कुछ एसेट दे देता है। क्या दे देता है? सपोज एक पार्टनर जो बोला हम कैश नहीं देंगे लेकिन मेरे पास कुछ जमीन है। क्या? कैश की जगह क्या दे दिया? लैंड दे दिया। क्या दे दिया? कैश की जगह मशीन दे दिया, कैश की जगह फर्नीचर दे दिया, कैश की जगह इक्विपमेंट दे दिया। यानी कभी कभी क्या होगा, कैश की जगह क्या लेके आएगा? वो कोई एसेट्स कंट्रीब्यूट करेगा। क्या कंट्रीब्यूट करेगा? लिख लो ना हेडिंग नंबर 2 में, व्हेन न्यू पार्टनर brings capital in kind। क्या लिखा हुआ? कैश छोड़ के अदर एसेट जो प्रोवाइड कर रहा है उसका ब्याज में लिखा काइंड। क्या लिखा हुआ? तो सेम एंट्री होगा। खाली कैश की जगह वर्ड आ जाएगा एसेट्स। क्या आ जाएगा? लैंड है तो लैंड, मशीन है तो मशीन, फर्नीचर है तो फर्नीचर, इक्विपमेंट है तो बता दो ना एंट्री क्या होगा। कैश की जगह खाली हो गया एसेट्स। क्या हो गया? assets account dot dot dr, assets account debit to new partner capital account, assets account debit to new partners capital account। जब भी नया पार्टनर आएगा फर्म में तो घर से कुछ कैपिटल लेके आएगा तो खाली आपको जनरल एंट्री पास करना। बता दूं ना जनरल एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया और जो पैसा आया है उसी का अकाउंट में लिखा गया। किसका अकाउंट में? नया पार्टनर का अकाउंट में। कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर कभी कैश की जगह कोई एसेट लेके आया तो खाली एंट्री में क्या हो जाएगा? कैश की जगह एसेट्स हो जाएगा। बस कैपिटल का बस कहीं दो ही जनरल एंट्री, इससे ज्यादा कोई भी एंट्री नहीं है। पहला क्या था? कभी कैश लेके आएगा और कभी काइंड लेके आएगा। तो 4 टॉपिक में से आप पहला 2 टॉपिक कर लिए। बता दूं ना तीसरा टॉपिक का नाम क्या है? लिख लो तो हेडिंग, एंट्री फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल।
एंट्री फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, एंट्री फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। इसका एंट्री तो बाद में सीखेंगे, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट के बारे में आपको सीखना है, क्या होता है प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब, किसका मतलब प्रीमियम फॉर। देखो यहां समझो तो, देखो सपोज दो पार्टनर है ए और बी, कौन है, ए का शेयर है 50%, बी का भी शेयर है 50%। ए का शेयर कितना, बी का शेयर कितना, ये लोग आज काम शुरू किया है, तो आज ये लोग का प्रॉफिट कितना होगा, आज ये लोगों का प्रॉफिट होगा 0। क्या होगा भाई, आज तो काम शुरू किया, आज ये लोगों का प्रॉफिट कितना होगा 0 का 50% निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी इन लोग के पास शेयर है 50%, लेकिन 50% का कोई वैल्यू नहीं है, समझ में आ रहा, क्योंकि फर्म का कोई प्रॉफिट ही नहीं है। एक साल ये लोग बहुत मेहनत से काम किया, ठीक है ना, तो एक साल के बाद ये लोगों का प्रॉफिट हुआ 1 लाख। कितना हुआ, कितना हुआ, 1 लाख प्रॉफिट हुआ। 1 लाख का 50% निकालेंगे तो कितना आएगा, यानी ए का शेयर का, ए को 50% का ब्याज में कितना मिलेगा, 50,000 मिलेगा। यानी उसका जो 50% था पहले, जिसका वैल्यू 0 था, अब वैल्यू 0 नहीं है, अब उसको 50,000 मिल रहा है एक साल में। कितना मिल रहा, यानी उसका शेयर थोड़ा वैल्यूएबल हो गया। क्या हो गया, ठीक है। और 5-6 साल बहुत अच्छा काम किया, अब इन लोग का प्रॉफिट हर साल 1 लाख नहीं होता, कितना होता है 10 लाख। लोग हर साल प्रॉफिट कमाता है, कितना कमाता है, तो 10 लाख का 50% निकालोगे तो कितना आएगा, 5 लाख आएगा। यानी ये लोग का शेयर का वैल्यू बढ़ गया कि घट गया, और बढ़ गया, और मेहनत करेगा तो और बढ़ेगा, समझ में आ रहा ना। जैसे आप देखते हैं शार्क टैंक इंडिया, क्या देखते हो, शार्क टैंक में क्या होता है ना, बोलता है कि आप मेरा कंपनी का इधर भी पढ़ाई कर लो, उधर तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन आपका पर्पस रिकॉर्डिंग करने का मतलब ही नहीं कि अपना पढ़ाई हम खराब कर दीजिए। आप यहाँ बोर्ड नहीं देख रहे, आप खाली उसी में खाली देख रहे, उससे क्या हो जाएगा, रिकॉर्डिंग करेंगे फिर हम लोग पोस्ट नहीं करेंगे, उसी का उसी रहेगा, लेकिन आप पढ़ाई क्या खराब कर रहे हैं। आप यहाँ देखिए, आप यहाँ समझिए, यहाँ देखो ना एक बार, पहले इसका प्रॉफिट था 0, कितना था, अभी आप 10 लाख का 50% निकाले तो कितना आ रहा, लेकिन इसका शेयर का वैल्यू बढ़ गया। उसी तरह देखो शार्क टैंक में आता है ना, बोलता है कि आप मेरा कंपनी का 10% ले लो, कितना ले लो, और मेरा 10% का ब्याज में हमको दे दो 1 करोड़, कितना दे दो। कोई बोलता है मेरा कंपनी का 10% ले लो, उसका ब्याज में 50 लाख दे दो। कोई ज्यादा मांगता है, कोई का कंपनी का शेयर का वैल्यू ज्यादा होता है, कोई कंपनी का शेयर का वैल्यू। तो ये जो शेयर का वैल्यू जब शुरू किया था तो 0 था, क्या था, अभी कितना बढ़ गया, तो बढ़ा कैसे, अपने आप बढ़ गया। लोग बहुत मेहनत किया, अच्छा गुड्स बना के दिया, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड किया, तब जाके लोग का शेयर का वैल्यू बढ़ा है। सपोज कर रहे लोग का हर साल का प्रॉफिट हो जा रहा 10 लाख, कितना हो रहा, नया पार्टनर आ रहा सी, कौन आ रहा, ए ना, सी को दिया 10%, कितना दिया, और बी भी सी को दिया 10%, कितना दिया, तो सी को कितना परसेंट मिला, ये लोग का हर साल का प्रॉफिट कितना हो रहा, नेक्स्ट ईयर भी कितना होगा। अच्छा, प्रॉफिट हर साल ना बढ़ता है, ग्रो होता है, क्या होता है, सपोज करें कोई ग्रोथ नहीं है, इस साल 10% है, नेक्स्ट ईयर भी कितना होगा, तो सी के पास अभी शेयर कितना है, तो 10 लाख जब प्रॉफिट होगा तो 10 लाख का 20% सी को कितना मिलेगा, 2 लाख मिलेगा। तो 2 लाख शेयर को फिर 20% शेयर मिला है सी को, किससे मिला, ए से मिला, बी से मिला, तो सी को जो शेयर मिला ना ए और बी से, वैल्यूएबल शेयर है, कौन सा शेयर है, तो सी को 20% शेयर फ्री में मिल जाएगा, तो उसको पैसा देना होगा। तो सी को भी पैसा दिया है, तो देखो कैश तो लेके आया था सी, आया था ना, तो सी फिर से पैसा देगा। ये जो सी अपना कैश लेके आया था ना, कैपिटल क्या लेके आया था, इस सी का अकाउंट में लिखा हुआ, किसमें लिखा हुआ, ये पैसा बिजनेस में यूज हुआ, लेकिन किसका नाम से, सी का नाम से हुआ। सी जब चाहेगा पैसा को विड्रॉ कर सकता है, समझ में आ रहा ना, ये पैसा ए और बी का नहीं है, किसका, तो ए और बी को अभी तक सी से कुछ मिला है नहीं, अब पैसा मिलेगा। उसी को क्या बोला गया, प्रीमियम फॉर गुडविल, क्या बोला गया, प्रीमियम का मतलब होता है मनी, क्या होता है, और गुडविल का मतलब होता है वैल्यू, क्या होता है। ए और बी जो शेयर दे रहा है सी को, वो शेयर वैल्यूएबल है, तो ए और बी अलग से पैसा लेगा, किससे लेगा, सी से लेगा। यहाँ देखो जब सी पैसा लेके आया था ना कैश, तो किसका अकाउंट में गया था, न्यू पार्टनर या सी का अकाउंट में ही चल गया था, किसका अकाउंट में चल गया था। लेकिन अब जो पैसा सी देगा वो सी का अकाउंट में नहीं जाएगा, किसका अकाउंट में जाएगा, ए और बी का अकाउंट में जाएगा। पैसा को क्या बोला गया, बता दो ना,
समझ में आ रहा? प्रीमियम फॉर गुडविल। ए और बी अपना शेयर दिया है सी को, ए और बी जो शेयर दिया है सी को वैल्यूएबल शेयर है, फ्री में नहीं देगा, उसका बिहाफ में कुछ पैसा लेगा, वही पैसा को क्या बोला गया? प्रीमियम फॉर गुडविल बोला गया। इसका नीचे ना हम 4 एंट्री लिखेंगे। कितना एंट्री लिखो? तो पहला एंट्री नंबर 1, व्हेन न्यू पार्टनर brings premium for goodwill. When new partner brings premium for goodwill. जब नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेके आएगा तो एंट्री क्या होगा? आपको तो 11 से पढ़ाया गया है, जब भी पैसा आता है तो एक अकाउंट डेबिट होता है, उसका नाम क्या है? कैश अकाउंट। और कभी कभी कैश का जगह बैंक भी हो जाएगा, कैश और स्लैश जगह बैंक भी लिख दो। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, एक एंट्री हो गया। दूसरा नंबर 2, ये जो पैसा आया है प्रीमियम फॉर गुडविल का, ये पैसा किसको मिलेगा? ए को मिलेगा, बी को मिलेगा, सी को मिलेगा? ए और बी को मिलेगा। यानी पैसा को ए और बी में बांटना है। किसमें बांटना है? लिखो ना नंबर 2 बोलते हैं, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको बांटेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ए और बी में। किसमें बांटेंगे? देख लो तो एक बार। तो एंट्री क्या होगा? ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट था, ये हो जाएगा डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए और बी को पैसा क्यों मिल रहा? क्योंकि ए और बी अपना शेयर सैक्रिफाइस किया। किसका लिए? तो उसका खाली ब्रैकेट में लिख दो ना, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कौन सा रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। प्रीमियम फॉर गुडविल का नाम 4 एंट्री होगा। अभी कितने एंट्री किया हम लोग? पहला एंट्री क्या था? पैसा लाने का। दूसरा एंट्री क्या था? उसको बांटने का। तीसरा नंबर 3, ये जो पैसा आया है प्रीमियम फॉर गुडविल का, ये पैसा किसका? ए और बी का है। ए और बी चाहे तो बिजनेस में छोड़ सकता है, तो पैसा बिजनेस में तो आ गया कैश अकाउंट डेबिट। या चाहे तो ए और बी पैसा निकाल के घर भी लेके जा सकता है। कहाँ लेके आ सकता है? अगर बिजनेस में रिटेन यानी छोड़ दिया तो कोई आपको अलग से एंट्री नहीं करना, क्योंकि पैसा आने का तो एंट्री हो गया कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन ये पैसा को विड्रॉ कर लिया, क्या कर लिया? तो आपको जनरल एंट्री करने होगा। लिखो ना नंबर 3 में, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन। अगर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लेगा तब जनरल एंट्री क्या होगा? ठीक है, पैसा आया तो अब किए थे कैश अकाउंट डेबिट। क्या किए थे? पैसा विड्रॉ हो जाएगा तो वही कैश हो जाएगा क्रेडिट, और डेबिट होगा जो पैसा विड्रॉ कर रहा। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बता दो ना, प्रीमियम फॉर गुडविल का टोटल कितना एंट्री होगा? 4। कितना होगा? 4 में से भी हम लोग कितना किए? 3 किए। एक पैसा लाने का, एक पैसा को बांटने का, और तीसरा में क्या था? जब पैसा विड्रॉ कर लेगा तब एंट्री क्या होगा? चौथा एंट्री करेंगे, लेकिन जब सम्स आगे बढ़ेगा तब सीखेंगे। तो 4 टॉपिक में बता दूं ना, कितना टॉपिक पढ़ लिए हम लोग यहाँ से? शेयर निकालना सीख गए, कैपिटल का एंट्री सीख गए, उसके बाद क्या था? प्रीमियम फॉर गुडविल का एंट्री कर लिए, और चौथा में क्या? लिखो तो एक बार, रीवैल्यूएशन ऑफ, तो लिखो तो हेडिंग रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी।
रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है ना। रीवैल्यूएशन ऑफ, क्या होता है रीवैल्यूएशन का मतलब? रीवैल्यूएशन का मतलब होता है दोबारा से वैल्यू पता करना। क्या पता करना? ए और बी अपना काम शुरू किया था 10 साल पहले। कितना साल पहले? 10 साल पहले खरीदा था लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, इक्विपमेंट। तो 10 साल का बाद भी उसका वैल्यू सेम रहेगा। जो लैंड है उसका वैल्यू बढ़ गया होगा, जो मशीन है उसका वैल्यू घट गया होगा। तो अब पता कर रहे हैं अभी का वैल्यू। ठीक है ना। यानी जब रिवैल्यूएशन करेंगे तो दो ही चीज हो सकता है, तो वैल्यू बढ़ेगा या तो वैल्यू। देखो तो पहला नंबर वन, व्हेन वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीजेस, व्हेन वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीजेस, अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो एंट्री क्या होगा? आपको क्लास 11 में हम पढ़ाए थे ना ये तीन वर्ड, LIC याद है? और पढ़े थे AEL। क्या था LIC का मतलब? LIC का फुल फॉर्म था लायबिलिटी इनकम कैपिटल। ये तीन चीज होता है क्रेडिट नेचर का। और AEL का फुल फॉर्म क्या था? एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस। ये तीन चीज होता है डेबिट नेचर का, है ना। तो बता दो ना एसेट किस में आ गया? AEL में आ गया ना। तो एसेट किस नेचर का होता है? अगर कोई चीज डेबिट नेचर का है, उसका वैल्यू को बढ़ाना है तो उसको और क्या करेंगे? और डेबिट करेंगे। तो एसेट्स का वैल्यू बढ़ा है ना, तो एसेट्स को क्या करने होगा? एसेट्स अकाउंट डॉट डॉट DR, एसेट्स अकाउंट डेबिट। तो ये जो एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा, क्या पैसा देके बढ़ रहा? अपने एसेट को बढ़ा रहे हैं पैसा देके। अगर एसेट का वैल्यू पैसा देके बढ़ा दे तो एंट्री क्या होता है? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या होता? तो एसेट का वैल्यू तो कोई पैसा देके नहीं बढ़ रहा, तो एसेट्स अकाउंट तो डेबिट हुआ, एक अकाउंट तो क्रेडिट भी करने होगा ना। क्या करना होगा? अकाउंट इज अ डबल एंट्री सिस्टम। अगर कोई अकाउंट को आप डेबिट करें तो अकाउंट को क्रेडिट भी तो करने होगा एक अकाउंट को। तो एक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे उसको बोलेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बोलेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। बता दो ना पहला पॉइंट में क्या लिखे है? एसेट बढ़ने का एंट्री लिखे ना। दूसरा में लिख लो जब एसेट का वैल्यू घटेगा तो एंट्री क्या होगा? व्हेन वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीजेस। एसेट्स का वैल्यू घटेगा तब एंट्री क्या होगा? एसेट डेबिट नेचर का होता है ना, तो जब उसका वैल्यू घटेगा तो उसको कम करना होगा। डेबिट को कम करने के लिए उल्टा क्या करते हैं हम लोग? क्रेडिट करते हैं। तो एसेट्स को क्या करेंगे हम लोग? तो डेबिट किसको करेंगे? रीवैल्यूएशन को। रीवैल्यूएशन अकाउंट डॉट डॉट DR, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? टू एसेट्स अकाउंट। जो पहला एंट्री था वही तो रिवर्स हो गया। जो बढ़ने का एंट्री है, घटने का एंट्री उसका उल्टा हुआ है कि नहीं? तो पहला एंट्री क्या था? एसेट का वैल्यू को बढ़ाने का। दूसरा एंट्री क्या था? उसको। तीसरा में आ जाना, एसेट्स का हो गया, उसके बाद करेंगे लायबिलिटीज का। किसका करेंगे? लिख ले पहला, व्हेन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज इंक्रीजेस। अगर लायबिलिटी बढ़ेगा तब एंट्री क्या होगा? तो एक बार देखो ना, लायबिलिटी आता है LIC में। किसमें आता है? लायबिलिटी इनकम कैपिटल। LIC होता है क्रेडिट नेचर का। कौन सा नेचर का? यानी लायबिलिटी हम लोग का है क्रेडिट नेचर का। कौन सा नेचर का है? अगर कोई चीज क्रेडिट नेचर का है उसको बढ़ाना है तो उसको और क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट करेंगे। यानी लायबिलिटीज को तो कर देंगे क्रेडिट, तो किसी को तो डेबिट भी करने होगा। डेबिट किसको करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। ठीक है भाई। पहला एंट्री हुआ एसेट्स को बढ़ाने का, दूसरा एंट्री हुआ एसेट्स को घटाने का, तीसरा एंट्री क्या किए? लायबिलिटी को बढ़ाने का। तो चौथा एंट्री क्या करेंगे? व्हेन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी क्या करना है इसमें? डिक्रीज यानी घटाना है। व्हेन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी डिक्रीजेस, तो जो बढ़ाने का एंट्री हुआ वही तो उल्टा करेंगे ना।
लायबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट नेचर का, घटाने के लिए आपको क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो क्या होगा बता दो ना, एंट्री लायबिलिटीज अकाउंट डॉट डॉट DR2 क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, बस इतना ही करना आपको रिवैल्यूएशन में। अच्छा, रिवैल्यूएशन में तो दो ही चीज हो सकता है, या तो वैल्यू बढ़ेगा या तो वैल्यू, लेकिन एक और एंट्री नंबर 5, ये जो वैल्यू बढ़ा है, ये जो वैल्यू घटा है, इससे खाली एंड में पता करेंगे कि नेट में हमको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लिखो ना, हम लोग अज्यूम करें कि प्रॉफिट हो रहा है। इफ देयर इज प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, हम लोग अज्यूम कर रहे ना कि रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट होगा। इफ देयर इज प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट होगा उसको बांट देंगे। क्या करेंगे भाई, किस में बांटेंगे, पार्टनर्स में बांटेंगे। कौन सा पार्टनर बांटेंगे, तीनों में। 10 साल पहले लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, इक्विपमेंट कौन खरीदा था, ओल्ड पार्टनर खरीदा था। तो प्रॉफिट में से भी हिस्सा किसको मिलना चाहिए, ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे। किसमें बांटेंगे, कैपिटल अकाउंट होता है देखो, क्रेडिट नेचर का। कौन सा नेचर का, जब उसको बांटोगे ना आप, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। क्या होगा, तो कैपिटल अकाउंट होता है क्रेडिट नेचर का, बढ़ाने के लिए कैपिटल को और आपको क्रेडिट करना होगा। क्या करना होगा, तो डेबिट किसको करेंगे, डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन को। किसको करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स का आगे एक वर्ड लगा दो ना, ओल्ड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, बस इसको बंद करते हैं भाई, बहुत